Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So today we are going to start about the constitution of USA. ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा, यूएसए की फुल फॉर्म आप सब लोगों को आती होगी, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज। चलिए कुछ चीज़ों के बारे में पहले बेसिक जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आपने यूएस का फ्लैग अगर देखा है तो यूएस का फ्लैग कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इस यूएस के फ्लैग में इस लेफ्ट कॉर्नर की साइड को एक ब्लू कलर का पूरा बैकग्राउंड है। ठीक है, देखिए मैं इस तरह से मेंशन कर दे रहा हूँ, ब्लू कलर का पूरा, ये ब्लू कलर का कलर है पूरा का पूरा, और इसके अंदर वाइट कलर से, ध्यान से सुन लीजिए मैंने क्या कहा, वाइट कलर से स्टार्स बने हुए हैं। और कितने स्टार? 50 स्टार्स बने हुए हैं। अभी ये 50 स्टार्स एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं इसकी 50 स्टेट्स को। यूएसए कितने स्टेटों से बना हुआ है आपको याद रखना है, 50 स्टेटों से। ठीक है, यूएसए 50 स्टेट से बना है। अब यहाँ पे बाकी इसके इस कॉर्नर की तरफ को व्हाइट कलर की और रेड कलर की कुछ पट्टियाँ हैं। ठीक है, एक पट्टी व्हाइट कलर की, फिर रेड कलर की, फिर व्हाइट कलर की पट्टी, फिर रेड कलर की, फिर व्हाइट कलर की पट्टी, फिर रेड कलर की, एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पूरी पट्टियाँ हैं। कितनी पट्टियाँ हैं? टोटल 13 पट्टियाँ हैं ऐसे। ठीक है, स्ट्रिप्स हैं 13 स्ट्रिप्स। अब ये 13 स्ट्रिप्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? देखिए, ये 13 स्ट्रिप्स रिप्रेजेंट करती हैं इसके ओरिजिनल कॉलोनीज को। ठीक है, जिस टाइम पे ये आज़ाद नहीं हुआ था यूएसए, तो उस टाइम पे ऐसे 13 इसके क्या थे, कॉलोनीज थी। तो इसकी ओरिजिनल कॉलोनीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बार काउंट कर लूँ कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये 13 आपके स्टेप्स रिप्रेजेंट करते हैं इसके 13 ओरिजिनल कॉलोनीज को। और इसके अंदर ये ब्लू कलर का पूरा बैकग्राउंड है, अभी मैं इसको मेंशन करूँ। ठीक है, तो ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, इसके अंदर 50 व्हाइट कलर के आपके स्टार्स बने हैं। ये व्हाइट कलर के स्टार्स 50 स्टार्स जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं यूएसए के 50 स्टेट्स को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो स्टेटों का क्या है, पूरा कॉम्बिनेशन है। तो 50 स्टेट्स मिलकर यूएसए को बनाते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे आपके स्टेटों के नाम भी हैं। मैं बताऊं अगर आपको कुछ। ठीक है, तो इसके अंदर आपका न्यूयॉर्क है ना, कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, फ्लोरिडा है, एरिजोना है, जॉर्जिया है, अलास्का है, इलिनॉइस है, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, हवाई, वॉशिंगटन, लुजियाना, यूटा, न्यू जर्सी, ठीक है, मोंटाना। इस तरह से आपके टोटल 50 स्टेट हैं जो मिलकर यूएसए को बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपको पता चल गई कि जो 13 स्ट्रिप्स हैं इसके अंदर व्हाइट और रेड कलर की बनी हुई, ये इसके कॉलोनियल स्टेट, कॉलोनियल जो कॉलोनीज थी, ओरिजिनल कॉलोनीज, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। और इसके अंदर जो 50 स्टार्स हैं व्हाइट कलर के बने हुए, वो 50 स्टेट्स को दिखाती हैं। ठीक, इतना चलिए आपको पता लग गया होगा। अब बात करते हैं इसके थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना फिलाडेल्फिया कन्वेंशन से। ठीक है, किससे बना, मैं लिख दे रहा हूं, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन से। अच्छा, कन्वेंशन का मतलब समझौता जिसको बोलते हैं। ठीक है, सम्मेलन या समझौता। तो फिलाडेल्फिया में एक समझौता हुआ, उसके थ्रू ये क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। कितने में बना, मैं ये बता दे रहा हूं आपको, 1787 में। ठीक है, जो कि फोर्स में आया, मतलब इतने में इनके बीच में समझौता हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनने का। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ आपके 1789 में, मतलब 2 साल इसको लगभग टाइम पीरियड लग गया इसको बनने में। तो 1789 में बन के तैयार हुआ। ठीक है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कुछ चीज़ें अब इसके स्टेट्स के बारे में, मतलब क्या किस तरह का यूएसए आपका संविधान है, किस तरह से ये काम करता है, वो सब। देखिए, यूएस में जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है ना, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के अंदर होती हैं। प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और प्रेसिडेंट ही आपका कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ चलिए आपके यहाँ पे। तो ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड इन प्रेसिडेंट के पास ही सारे की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। ठीक है, एज वेल एज जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, प्रेसिडेंट्स इज हेड ऑफ द स्टेट, यही आपके हेड ऑफ स्टेट होते हैं। इसके अलावा यही हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। हमारी कंट्री की अगर बात करें तो हमारे कंट्री में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं बताइए, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कमांडर इन चीफ भी होते हैं। और हमारी कंट्री की अगर बात करें, हमारी कंट्री में कमांडर इन चीफ हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ भी यूएसए में कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ही हैं। ठीक है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारी कंट्री में होता है प्राइम मिनिस्टर, यहाँ ये प्रेसिडेंट ही है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जितनी पावर हमारे इंडिया कंट्री की अगर मैं बात करूँ, तो जितनी पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है ना, सेम एग्जैक्टली वैसी ही पावर यूएसए में प्रेसिडेंट के पास है। सारे के सारे जितने आपके क्या बोलते हैं,
पावरफुल आपके क्या है हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट वो सॉरी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही सेम पावरफुल आपके यूएस में प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई पोजीशन नहीं है। तो कमांडर इन जो चीफ हैं वो भी कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ही होते हैं यूएसए में। ठीक है, ध्यान रखना, ये 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको। वैसे आपको अगर याद हो तो मुझे बताइए कमेंट करके कि अभी करंट में जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के वो कौन है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है मेरा कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अच्छा चलिए ये भी बताइए करंट प्रेसिडेंट कौन है और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पार्लियामेंट है यूएसए की, उस पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। ठीक है, पार्लियामेंट है जो यूएसए की, इसका नाम कांग्रेस है। ठीक है, अच्छा अब ऐसा मत समझिए कांग्रेस मतलब जो पार्टी हमारे कंट्री में जो कांग्रेस पार्टी है उस कांग्रेस का कुछ मतलब नहीं है। कांग्रेस का मतलब होता है समूह। ठीक है, सम्मेलन किसी चीज़ का। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ द यूएसए क्या है, वो कांग्रेस है। इसके अलावा कांग्रेस प्रेसिडेंट को कभी रिमूव नहीं कर सकती। ध्यान रखना, ये जो कांग्रेस है ना, जैसे हमारे कंट्री में क्या होती है, हमारे कंट्री में मैंने आपको बताया था जो पार्लियामेंट है, संसद जिसको हम बोलते हैं, है ना, इस संसद के पास पावर भी है कि ये हटा भी सकती हैं किसको, हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर को, अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो। ठीक है, लेकिन यूएसए में इस कांग्रेस के पास इतनी पावर नहीं है, या इसके पास इतनी क्या बोल सकते हैं, इसके पास वो पावर नहीं है कि रिमूव कर सके प्रेसिडेंट को, और ना ही प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो कांग्रेस जो आपकी मतलब कांग्रेस जो हमारी ये इसकी पार्लियामेंट है इसको रिमूव कर सके, है ना। तो दोनों को आपको याद रखना है। मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए। कांग्रेस कैन नॉट रिमूव प्रेसिडेंट। कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकती यूएसए में। ठीक है, एक सेकंड, प्रेसिडेंट। ठीक है, और सिमिलरली प्रेसिडेंट इसको डिजॉल्व नहीं कर सकता। एक सेकंड, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजॉल्व कांग्रेस। ठीक है, ये 2 बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है यूएसए में, जो प्रेसिडेंट बनते हैं ना, उनका जो टेन्योर है यानी कि वो कितने साल तक रहेंगे, वो केवल 4 साल के लिए बनते हैं बस। जैसे हमारे कंट्री में जो प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो 5 साल के लिए बनते हैं, लेकिन यूएसए में जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो केवल उनका टेन्योर 4 साल का होता है। तो ये भी लिख लीजिए, चलिए। तो प्रेसिडेंट्स टेन्योर एज 4 ईयर, कितने साल का होता है, 4 साल का। अच्छा देखिए, ये प्रेसिडेंटशिप के जो मेंबर हैं ये लड़ सकते हैं आपके आजीवन। ठीक है, उम्र भर ये लड़ सकते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट केवल 2 ही बार बन सकते हैं। ये चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ही केवल 2 ही बार बन सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 टेन्योर ये आप एज ए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। उसके बाद ये प्रेसिडेंट नहीं होंगे, बस खाली ये जीत के मेंबर हो सकते हैं, कैबिनेट के मेंबर बन सकते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते कोई भी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद और कुछ बातें कर लेते हैं। जो प्रेसिडेंट जो अपनी कैबिनेट बनाएगी ना, जो प्रेसिडेंट के कैबिनेट होंगे, मतलब इसके जो मंत्री होंगे, जैसे हमारे कंट्री की अगर बात करें तो अलग अलग मंत्री होते हैं ना, हमारे रक्षा मंत्री होते हैं और विदेश मंत्री होते हैं, है ना, इस तरह से। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कैबिनेट होती है। हमारे कंट्री की बात अगर करें तो कैबिनेट इज आंसरेबल टू द संसद, है ना। कैबिनेट जो है संसद में क्वेश्चन आंसर उनके ऊपर किए जाते हैं, पर यूएस में जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं दे आर नॉट आंसरेबल टू द कांग्रेस। ठीक है, मैं इस पॉइंट को लिख दे रहा हूँ सो दैट कि आप भूलो नहीं, ध्यान रखना। कैबिनेट लिख दे रहा हूँ, कैबिनेट मेंबर्स या कैबिनेट नीदर ना ही ये मेंबर होते हैं, ये मेंबर भी नहीं होते, ध्यान रखना। हमारे यहाँ तो जो आपके कैबिनेट के मेंबर है ना, वो ऑल्सो दे आर मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, है ना, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैबिनेट के मेंबर होंगे, जो कैबिनेट में जो मंत्री बनते हैं ना, वो ना ही मेंबर होते हैं किसके, कांग्रेस के, और ना ही आंसरेबल होते हैं इसके। कैबिनेट नीदर मेंबर ऑफ कांग्रेस नॉर दे आर आंसरेबल टू इट, और ना ही वो इसके आंसरेबल होते हैं, मतलब उनसे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी बाय द कांग्रेस। वो किसी भी तरह का आंसर कांग्रेस को नहीं करने वाले। ठीक है,
जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद और बात करते हैं। देखिए यूएस जो है अपने जितने भी उसके पीपल हैं, यूएस से अपने पीपल्स को प्रोवाइड करती है ड्यूअल सिटीजनशिप। हमारी कंट्री में केवल एक सिटीजनशिप चलती है, मतलब हम अगर अपनी सिटीजनशिप लिखते हैं तो वो केवल इंडियन है। बट यूएस के केस में यूएस के हर एक नागरिक के पास डबल डबल मतलब दो दो सिटीजनशिप होती हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप। एक सिटीजनशिप होती है उसके यूएसए के नागरिक की, और दूसरी उसकी सिटीजनशिप होती है जहां से वो बिलोंग करता है। मतलब कंसिडर कीजिए कि कोई एक पर्सन है यूएसए में जो मोन्टाना से बिलोंग करता है, यूएसए के स्टेट एक मोन्टाना से बिलोंग करता है, तो उसके पास एक उसकी सिटीजनशिप होगी मोन्टाना की और एक होगी क्या बोलते हैं आपके यूएसए की। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए कोई साउथ डकोटा से बिलोंग करता है तो उसके पास एक सिटीजनशिप होगी साउथ डकोटा की और एक होगी आपके यूएसए की। ठीक है, ध्यान रखना। तो यूएस के मेंबरों के पास यूएस प्रोवाइड ड्यूअल सिटीजनशिप, एक सेकंड, हाँ, ड्यूअल सिटीजनशिप टू देयर पीपल। तो अपने पीपल्स को ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है कौन? यूएसए। ठीक है, चलिए और कुछ बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ड्यूअल सिटीजनशिप। ठीक है, क्या है ये ड्यूअल सिटीजनशिप? मतलब एक सिटीजनशिप होगी अमेरिका की, मतलब यूएस होने की, यूएस नागरिक की होने की, और एक सिटीजनशिप होगी जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में केवल एक ही सिटीजनशिप होती है और वो होती है इंडियन होने की, बस। अच्छा, इसके अलावा और कुछ बात करें तो यूएसए की जो लेजिस्लेचर है ना वो बाइकैमरल है। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री की लेजिस्लेचर भी बाइकैमरल है, उसमें एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, जिसको एक को हम लोअर हाउस कहते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस और राज्यसभा को हम अपर हाउस करते हैं। अब हमारी कंट्री और यूएसए में थोड़ा सा इतनी चीज का डिफरेंस है। देखिए हमारी कंट्री में जो लोअर हाउस है जिसको हम लोकसभा कहते हैं, दैट इज मोर पावरफुल देन अपर हाउस। राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है लोकसभा हमारे कंट्री की, मतलब लोअर हाउस। ठीक है, लेकिन यूएसए में जो अपर हाउस है उसकी सीनेट जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा पावरफुल है किससे? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट को, लिखना। यूएस हैज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। मतलब इसमें जो लोअर हाउस है, दो हाउस है ना इसके पास भी, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस जो है इसकी, लोअर हाउस कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहते हैं इसको? वो कहते हैं आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गई लोअर हाउस। और अगर बात करें अपर हाउस की, अगर अपर हाउस की, चलो मैं मेंबर के नंबर भी यहीं बता देता हूँ आपको। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आपके जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 435 टोटल, 435 मेंबर। ठीक है, और अपर हाउस जिसको हम कहते हैं सीनेट, इसमें होते हैं 100 मेंबर। ठीक है, इसमें होते हैं 100 मेंबर्स। ठीक है, और ये 100 मेंबर्स जो होते हैं ये सबसे पावरफुल माने जाते हैं। अगर हम बात करें ना कि जो क्या कहते हैं आपका सीनेट है, तो सीनेट को डिस्क्राइब किया जाता है इट इज द मोस्ट पावरफुल अपर चैम्बर इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में जो सबसे पावरफुल चैम्बर है, ठीक है, किसी भी कंट्री के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पावरफुल जो चैम्बर है या सबसे पावरफुल जो आपका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सदन है, वो क्या है? सीनेट है यूएसए का। ठीक है, जिसमें आपके 100 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। ये जो सीनेट होते हैं इसके मेंबरों की जो टेन्योर है वो 6 ईयर का होता है। ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ टेन्योर ऑफ सीनेट, टेन्योर ऑफ सीनेट एज कितना बताया मैंने आपको? 6 ईयर का, 6 साल का इनका टेन्योर होता है। और जो आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इनका जो टेन्योर है रिप्रेजेंटेटिव, इनका जो टेन्योर होता है ये केवल 2 ईयर्स का होता है। ठीक है, ये केवल 2 साल का इनका टेन्योर होता है। ठीक है, अच्छा, जो सीनेट है ना, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यूएसए के एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे आपने इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ा होगा कि इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? हेड होते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो सीनेट के प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा और जानकारी दे देता हूँ। जो अभी करंट में जो आपके सीनेट के प्रेसिडेंट हैं वो कमला हैरिस हैं।
ठीक है, कमला हैरिस। ठीक है, और इनके जो सीनेट के अभी जो करंट स्पीकर है ना, उनका नाम माइक जॉनसन है। ठीक है, कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। कमला हैरिस आपका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं यूएसए की, और साथ ही सीनेट की प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, और कमला हैरिस और जो प्रेसिडेंट है हमारे जो बाइडन, ये दोनों के दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जिसका मैंने आपको लिखा भी है कि प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम अब भी आपको बताना है, शायद मैंने बता दिया है गलती से, और पार्टी का नाम भी बताना है कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली चलिए बताइए इनके ऑपोजिट में कौन थे। इनके ऑपोजिट में डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम भी आप लिख के बता सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो इससे पहले यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, तो इतनी जानकारी मैंने आज आपको दे दी है। कुछ स्टेटों के नाम मैं यहाँ चलिए लिख दे रहा हूँ आपको, जाते जाते कुछ आप यूएस के आपके स्टेटों के नाम आपको याद रहने चाहिए। बट चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कुछ स्टेटों के नाम, ताकि आपको अगर कभी कोई पूछे तो कुछ स्टेट तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। 5-10 स्टेट है ना, ऐसे होने को तो 50 स्टेट्स हैं यूएसए के। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेटों के नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो मेन है, जैसे आपने ये नाम तो सुना ही है, न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके अलावा और क्या नाम सुने हैं आपने? जो नाम आपने सुने होंगे बेसिकली उन्हीं को बता देते हैं ज़्यादा। वॉशिंगटन आपने सुना है, जो कैपिटल भी है, वॉशिंगटन डीसी जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैलिफोर्निया नाम आपने सुना होगा, कैलिफोर्निया। इसके अलावा हो सकता है आपने टेक्सास नाम सुना हो। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है आपने मोन्टाना नाम सुना हो। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, फ्लोरिडा है, अलास्का है, जॉर्जिया है, एरिजोना है। तो मान लीजिए, चलिए एरिजोना, एक और लिख दिया, कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना, 2 स्टेट ये हैं। इसके अलावा डकोटा भी है ऐसे सेम, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा। ठीक है, यूटा भी है एक, यूटा। इसके अलावा हवाई, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, लुजियाना है ना। कुछ स्टेट के नाम आपको याद रखने ही हैं। चलो मैं एक यहाँ और लिख देता हूँ, फ्लोरिडा लिख देते हैं। ठीक है, फ्लोरिडा। तो अगर इतने भी आप याद रख पाए तो दैट इज मोर देन इनफ ना। मैंने आपके यहाँ पर 6-7 नाम लिख दिए हैं, तो आप इतने याद रख सकते हैं। ये यूएसए कुछ हमारे क्या हैं, यूएसए के स्टेट्स हैं, इनके आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था आज हमारा एक शॉर्ट वीडियो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और जल्द मिलते हैं किसी एक दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।